लाहौर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर में मगरिब से सुबह 7 शाम बजे तक बार बार लोड शेडिंग। सार्फिन बिजली की आंख मचोली से शदीद अजियत में मुब्तला। मुख्तलिफ इलाकों में वोल्टेज के उतार चढ़ाव की भी शिकायत। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से सनती पहिया रुक गया। बिजली की बंदी से शहरी बिलबिला उठे। बहुत परेशानी है। बच्चे जब जॉब पे जाते हैं रात को आते हैं तो उनसे सोना मुश्किल हो जाता है, वो सो नहीं सकते। उन्होंने काम क्या करना है, 5 मिनट लाइट आती है और 4 घंटे गैप रहती है। 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। 11 से लेके 8 बजे के दरमियान तकरीबन 3 से 5 घंटे लोड शेडिंग ये होती है। जब 8 बजे दुकानें बंद करने का टाइम होता है, 7 बजे लाइट चली जाती है। 7 बजे से लेके 8 बजे हम दुकानें बंद करके घर पहुंचते हैं, घर जाते हैं, घर लाइट गई होती है। अब जो पीक टाइम उन्होंने बताया कि 7 से लेके रात को 1:30 बजे के दरमियान जो 2.25 घंटे की लोड शेडिंग होनी है, उसका भी कोई पता नहीं कब होनी है। पावर डिवीजन ने लोड शेडिंग के शेड्यूल पर अमल दरामद न कर सके। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को की रात में तलब 2900 से 3000 मेगावाट तक जा रही। जराये के मुताबिक लेस्को का शॉर्टफॉल शाम में औसतन 850 से 900 मेगावाट तक है। शहर में 3 से 4 घंटे और दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से जायद है। शहरी परेशान। बिजली की लोड शेडिंग से यूफोन सारिफिन को सर्विसेज में तातुल का सामना हो सकता है। तर्जुमान के मुताबिक बिजली की पार पार बंदिश से टेलीकॉम खिदमात की फरहमी मुतासिर हो रही है। शहरों में हमारा ज्यादातर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बैकअप बैटरी सिस्टम से लैस है। बैटरी बैंक्स को मुकम्मल चार्ज करने के लिए कम अज कम 3 घंटे की बिला तातुल बिजली दरकार होती है। बिजली की फरहमी मुस्तहकम होते ही सर्विसेज की फरहमी मामूल पर आ जाएगी। लेस्को नॉर्दर्न सर्कल में मुबैना बदउनवानी पर कार्रवाई। अली पार्क सब डिवीजन के 4 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। लाइन सुपरिटेंडेंट बाबर हुसैन, लाइनमैन सैयद जैनुल आबिदीन नौकरी से बर्खास्त। मीटर सुपरवाइजर मोहम्मद सलीम और मीटर रीडर एम जब्बारुर रहमान को भी फारिग कर दिया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात भी कह रहा था अपने तमाम कोलीग से और मैं पंजाब की पूरी आवाम से कह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि इसको सीएम पंजाब जो है वो सुपरवाइज करें, लीड करें, ताकि उसी तरह मुकम्मल हो चीज़ें जैसे पहली हुई इन 2 सालों में। रेवोल्यूशनरी जो इक़दामात किए गए वो क्या हैं, मतलब कि आपने इस वक्त मैं अभी भी देख रहा था, टिकट चल रहे थे कि जो बाकी तहसीलें भी रह गई हैं वहाँ भी ई बसेस चल रही हैं। रावलपिंडी में आपने देखा होगा, पूरे पंजाब में सुथरा पंजाब है, CCD है, ट्रांसपोर्टेशन है, हर जगह मौजूद है। बाकी IT के हवाले से बहुत सारे आपके इक़दामात हैं। आज आप जो पंजाब के अंदर आप जो 9 रूट्स जो आपके पंजाब को, पूरे पंजाब को इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे पंजाब के अंदर 9 करोड़ लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। और रावलपिंडी और लाहौर जो है ये 3 करोड़ लोग, आप अंदाज़ा लगाएं, और ये उसी तरह मुकम्मल होगा। और आप ही की तकलीद करते हुए जब आपसे ये बातें हमने शेयर की और आपने उस पर हामी भरी, और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान रेलवे की नई तारीख बदलने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रहे हैं। पंजाब में रेलवे ट्रैक्स की बहाली के लिए बड़ा फैसला। विफाक और सूबा मिलकर रेलवे को जदीद तरीन बनाएंगे। पंजाब में 1400 किलोमीटर से भी तवील लोकल ट्रैक्स पर ट्रेनें चलेंगी। पंजाब हुकूमत और महकमे रेलवेज में शराकत दारी का माहिदा तय पा गया। रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर रेलवेज और वज़ीर आला मरियम नवाज ने दस्तखत किए। हनीफ अब्बासी ने कहा कि अब नए ट्रैक्स बिछाने के साथ पुराने निज़ाम की हालत भी बदली जाएगी। विफाक और सूबा मिलकर आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। नई सोच नया सफर, इलेक्ट्रो बस हर नगर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मज़ीद 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें देने की मंजूरी दे दी। अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, शेखुपुरा, कोचरावाला, सियालकोट और ओकाड़ा में इलेक्ट्रो बसें दी जाएंगी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। रवा माह इलेक्ट्रो बसें मई के वस्त तक 350 और जून के आखिर तक 264 इलेक्ट्रो बसें पंजाब पहुँच जाएंगी। हुकूमत पंजाब गैर मनकूला जायदाद मालिकान को रिलीफ देने को तैयार। गैर मनकूला जायदादों पर स्टैंप ड्यूटी 3% से कम करके 1% करने का फैसला। पंजाब असम्बली में स्टैंप तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। मतन के मुताबिक तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी गवर्नर पंजाब दे चुके। मुतल्लिका कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी।
असम्बली गेट पर हंगामा आरआई ऑपरेशन के रास्ते रोकने पर हुकूमती वजीर आशिक रमानी ऐवान में फट पड़े। मेंबरान को अंदर जाने से रोकने के अमल को गैर जमहूरी करार दे दिया। राजा शौकत भट्टी ने सूरत हाल को संभालने के लिए राना अरशद की क़यादत में वफ्द बाहर भेजा। हुकूमती वफ्द की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर की यकीन दहानी पर ऑपरेशन ने धरना खत्म कर दिया। पंजाब असम्बली इजलास में पोस्ट बजट पर आम बहस का एहसास। हुकूमत ने सेहत और पब्लिक हेल्थ के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा कि तमाम ग्रांट्स और स्कीमों की तफसीलात ऐवान में पेश कर दी गई। तीसरी तिमाही में 355 अरब रुपये तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए जा चुके। गैर तरक्याती बजट की आमद में अब तक 750 अरब रुपये से ज़ायद के अखराजात हुए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर 147 अरब और पेंशन की मद में 119 अरब रुपये खर्च किए गए। हुकूमत के मुआशी इक़दामात से आवाम की जिंदगियों में बेहतरी आएगी। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान का शानदार किरदार। पंजाब असम्बली में सियासी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नोबल इनाम की सिफारिश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर मामूली सिफारती महारत को ऐवान में भरपूर सराहा गया। पाकिस्तानी क़यादत की दूरंदेशी ने खित्ते को मुमकिन तबाहकुन तसादुम से महफूज रखा। करारदाद का मतन पाकिस्तान को आलमी बरादरी में काबिल फ़ख्र मकाम हासिल हुआ। ऐवान का इज़हार इत्मीनान। की तरफ दुनिया जा रही थी, फ़िलहाल वक्ती तौर पे वो रुक गई है और अभी हमारे आर्मी चीफ कल वहाँ पर पहुँचे हुए थे वफ्द लेकर ईरान में और उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि आबने हुर्मुज़ जो बंद है या अमेरिका उसको टेक ओवर करना चाहता है उसकी कोई सेफ्टी हो जाए। दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है तो और पाकिस्तान को एक लेबल लगा है अमन का, तो उसमें इतनी बड़ी ताकतों को एक मेज़ पर 35-40 साल बाद एक मेज़ पर ला कर बैठाना, और मैं समझता हूँ आलमोस्ट बहुत पॉइंट्स पे इनकी जो है ना कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तानी आवाम का अमन और इस्तेहकाम के लिए मुल्क की कोशिशों को खिराज तहसीन। शहरियों का कहना है कि ये मुज़ाकरात इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद मुल्क है जो खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है। मुज़ाकरात मस्बत नताइज देंगे और पायदार अमन की राह हमवार करेंगे। इसराइल, अमेरिका, ईरान जंग के आफ्टर शॉक्स दुनिया की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होने लगे। रवा माली साल के दौरान दुनिया की GDP 7% से कम होकर 6.3% तक रहने का इम्कान। महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के लिए 23 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड्स तश्कील दे दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड्स सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की सरबराही में कायम किए गए। पार्लिमानी बोर्ड्स उम्मीदवारों के इंतखाब और पार्टी टिकट जारी करने के मजाज होंगे। पार्लिमानी बोर्ड्स में शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ भी शामिल। दोनों बोर्ड्स अपने अपने इलाकों में सियासी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग करेंगे। पंजाब पुलिस के 7 पुलिस अफसरान के तकारुर और तबादले। आफ्ताब फुलरवान DPO कसूर तैनात। DPO कसूर ईसा खान को कोर्स के लिए CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। वसीम रियाज SSP CCD फैसलाबाद लग गए। रिजवान अहमद खान को SSP टेली पंजाब लाहौर लगा दिया गया। जवेरिया जमील SSP स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी तैनात। जुनैरा जफर का बतौर SSP RIB रावलपिंडी रीजन तबादला। सलीम खटक SSP VVIP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी तैनात। सरकारी मुलाजमीन का पेंशन रूल्स में तरमीम। लीव इनकैशमेंट और रूल 17A के खात्मे का मामला। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा। पेंशन रूल्स में तरमीम का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। कहा कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। डिस्पैरिटी अलाउंस हमारा हक है, फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तनख्वाहों में 50% इजाफे का भी मुतालबा कर दिया।
दिन भर सूरज ने किरणें बखेरी, शाम होते ही उफक पर सुरमई बादल छा गए। हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात की 19 अप्रैल तक बादल बरसने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। उमर जावेद ने DG PDMA पंजाब के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अफसरान से तारुफी मीटिंग में हिदायत भी जारी की। DG PDMA ने कहा कि सर्विस डिलीवरी पर कोई समझौता नहीं होगा। टीम वर्क से तमाम तर मौसमी आफात का मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास पीहोटा की इंस्पेक्शन के बाद और एग्जीक्यूटिव कमेटी की सिफारिशात पर रेनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी गई है। जिन्ना अस्पताल, सरदार आई ट्रस्ट अस्पताल, अली फातिमा अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल शामिल। सूबाई वज़ीर का कहना है कि इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। वज़ीर आला का विजन महफूज पंजाब सेफ सिटी में वर्चुअल सेंटर फॉर पोलियो वर्कर सिक्योरिटी कायम। पोलियो टीम्स को मॉनिटरिंग और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सेफ सिटी पब्लिक सेफ्टी ऐप से मुंसलिक कर दिया गया। पहले मरहले में 13,000 से ज़्यादा पोलियो वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। किसी भी हंगामी सूरत हाल में पोलियो वर्कर्स फौरी तौर पर पब्लिक सेफ्टी ऐप के जरिए मदद हासिल कर सकेंगे। एक से ज़ायद खुफिया शादियां करने वाले हो जाएं होशियार। पहली बीवी की इजाज़त और सालिसी काउंसिल की मंजूरी नहीं ली तो जेल के साथ जेब भी खाली होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने एक से ज़ायद शादियों पर नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। बिला इजाज़त दूसरी शादी करने पर पहली बीवी का मौखर हक महर फौरी अदा करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में 6 असिस्टेंट रजिस्ट्रार समेत 9 अफसरान के तबादले। असिस्टेंट रजिस्ट्रार अहमद जुबैर खान का रजिस्ट्रार ऑफिस में तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार मरियम सफदर HR 3 लग गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार HR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का FIA में तबादला। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट का अतर वहीद को फौरी रिपोर्ट करने का हुक्म। 2 रोज कबल डॉक्टर अतर वहीद ने CTO लाहौर काम जारी रखने से माजरत कर ली थी। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात के ज़ेर सदारत इजलास। लोकल रोड्स प्रोग्राम के तहत देहात की राब्ता शाहराहों की बहाली का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि सूबे भर में 444 लोकल रोड्स पर काम बर्क रफ्तारी से शुरू कर दिया है। बाकी शाहराहों पर काम को फौरी तौर पर शुरू करने की हिदायत की है। परिंदा मार्केट के बाद नया मरहला मज़ीद दुकानें और घर निशाने पर आ गए। भाटी गेट से दाता दरबार तक 35 घर और 40 दुकानें मिसमार। लैंड एक्विजिशन के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। करबला गामे शाह से भाटी गेट तक मुकम्मल क्लियरेंस। ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा के लिए ज़मीन हासिल की जा रही है। टीपा को भाटी गेट में भी पार्किंग प्लाजा मंसूब सौंप दिया गया। करबला गामे शाह से दाता दरबार तक ऊपर ग्रीन एरिया, नीचे पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा। महकमा हाउसिंग के दफ्तर में मेगा ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक की तामीर का आगाज़। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का साइट का दौरा। सेक्रेटेरिएट चौबरिया चौक के करीब मंसूबे के हवाले से जायजा लिया। बिलाल यासीन का कहना है कि वासा लाहौर मंसूबे को मुकर्ररा डेड लाइन तक मुकम्मल करेगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का तहसील शालामार का दौरा। भगीवाल रोड और तारिक शहीद रोड का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालामार ने ब्रीफिंग दी। DC का वासा हुकाम को डिसल्टिंग के दौरान हिफाजती इक़दाम लेने का हुक्म। सड़कों के पैचवर्क और रोड कट्स पर फौरी काम की हिदायत। पाकिस्तान की मैराथन तारीख का एक बड़ा संग मील कायम। वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन में रजिस्टर्ड एथलीट्स की तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई। मुकाबलों में 3 रोज़ बाकी। रजिस्ट्रेशन का सिलसिला तेज़ी से जारी है। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर का कहना था कि नौजवानों की भरपूर शिरकत खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब का स्पोर्ट्स विजन कामयाबी से हमकिनार हो रहा है। दीपालपुर के नौजवान ने महंगे और नायाब पौधों से घर सजा लिया। हरियाली ने घर के हर कोने को कुदरत के
हसीन नज़ारे में बदल दिया। नौजवान अहमद जमाल मिर्ज़ा का कहना है कि पौधे महज सजावट नहीं, इनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह से करता हूँ। घर में दाखिल होते ही ताज़ा हवा का एहसास दिल को सुकून देता है।